नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा उस संगठन के बारे में जिसके बारे में मैं बार बार पिछली वीडियोस में बता रहा था। इस संगठन में एक एनजीओ होगा जिसके मेंबर्स कहीं भी काम करने वाले होंगे। ऑलरेडी वो कहीं जॉब कर सकते हैं या कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे। उनकी पेमेंट जब वो काम करेंगे तभी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बाकी वो परमानेंट एम्प्लॉय जैसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उस संगठन के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार सारा ऑलमोस्ट दारोमदार उन्हीं के ऊपर होगा उस संगठन का। उनकी मॉनिटरिंग करना संगठन की उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा एनजीओ में 10 से 11 लोग तक हो सकते हैं, या 11 लोग मेरे हिसाब से सही रहेंगे। 11 होने चाहिए कम से कम। इसके अलावा उस संगठन की कोर कमेटी होगी। सेंट्रल कोर कमेटी में 11 लोग, हर स्टेट की कोर कमेटी में 11 लोग, हर जिले की कोर कमेटी में 11 लोग, हर तहसील की कोर कमेटी में 11 लोग। अगर हम फ्यूचर में तहसील स्तर तक संगठन को बढ़ाते हैं या कोर कमेटी को बढ़ाना चाहें, तो जैसी रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो जिले स्तर तक काफ़ी रहेगा। एनजीओ और कोर कमेटी मिलकर, सेंट्रल कोर कमेटी मिलकर नियम और कानून तय करेंगे, बनाएंगे लिखित नियम और कानून, और उन्हें जिले कोर कमेटी को भी भेजेंगे फाइनल होने के बाद, सो दैट अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके तो हो सकता है, किया जा सकता है। सजेशन ले लेंगे वो कई लोगों से, कई माध्यमों से तैयार करने के बाद, इसके बाद उसको फाइनल करेंगे। इसके बाद कोर कमेटी का काम, जो मुख्य संगठन होगा उसको तैयार करना होगा और भर्तियां कराने का काम उन्हीं का होगा। कोर कमेटी के मेंबर्स परमानेंट मेंबर होंगे, चाहे वो सेंट्रल कोर कमेटी हो, चाहे स्टेट कोर कमेटी हो, और या डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी हो। वो पेड मेंबर्स होंगे। सीधे तौर पे वो मॉनिटरिंग भी करेंगे संगठन की, कोर संगठन की, मेन संगठन की मॉनिटरिंग करेंगे, और उनकी भर्तियां भी करेंगे। भविष्य में और भी काम देख सकते हैं, ये मैंने मेन काम बताया। इसके अलावा जो मुख्य संगठन होगा, उस संगठन का सीईओ होगा, एक कंपनी उसको सेटअप किया जाएगा। जैसे उनका अकाउंट सेक्शन खुद का होगा या कॉमन अकाउंट सेक्शन होगा, अन्य जो कंपनियां बनेंगी उस मुख्य संगठन के थ्रू अकाउंटिंग करेंगी। आईटी सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कॉमन आईटी सेल होगा। जो फ्यूचर में कंपनियां बनेंगी, 100, 1000 जो भी बने, उन सभी का एक सेंटर, आईटी सपोर्ट, अकाउंटिंग सपोर्ट, एडमिन सपोर्ट, इस प्रकार की जो कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल होंगी, वो
मुख्य संगठन देखेगा। इसके अलावा सभी कंपनियों के इंटरेक्शन के अलावा हम किसी बाहर के अगर संगठन को जोड़ना चाहते हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो उस मुख्य संगठन के द्वारा ही होगा। तो उसका इंटरफेस भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें। गैर सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, इनका जो इंटरफेस होगा वो भी हमें जोड़ना पड़ेगा। पहले तो हमें उस गैर सरकारी कर्मचारियों के संगठन के कुछ लोगों को इंटरफेस के तौर पे रखना पड़ेगा और अपने यहाँ भी कुछ मुख्य संगठन में इंटरफेस के तौर पे रखना होगा लोगों को, सो दैट वो इंटरेक्शन करें। इसके अलावा बाकी कंपनियों से भी इंटरेक्शन करने का काम, उनसे बल्क में जो खरीदारी करनी हो या बल्क में जो काम करना हो, वो काम देखना मुख्य संगठन का काम ही होगा। कोर कमेटी इनके कामों को मॉनिटर करेगी, भर्ती करेगी, बाहर से उनकी समस्याओं को सॉल्व करेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसको देखेगी। इसके अलावा अगर कस्टमर को कोई दिक्कत है, इंडिविजुअल को कोई दिक्कत है, वो भी कोर कमेटी देखेगी। बाकी मेन काम मुख्य संगठन करेगा। तो इसमें 3 चीज़ें हो गई पूरे संगठन में। एक एनजीओ जो कि हमेशा एक्टिव नहीं रहेगी, एक्टिव मेंबर नहीं रहेंगे, उसके परमानेंट मेंबर नहीं होंगे, ऐसे मेंबर होंगे जो ऑलरेडी कहीं कुछ कर रहे हैं, पार्ट टाइम वो समय दे रहे हैं। भविष्य में अगर इसको परमानेंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो अलग बात है, लेकिन इनके मेंबर पेड मेंबर नहीं होंगे, क्योंकि पेड मेंबर से हम पूरा भरोसा उन पर नहीं कर सकते। तो उसमें 3 चीज़ें हो गई पूरे संगठन में। जो पूरा संगठन हर किसी के लिए इंटरफेस का काम करेगा, जैसे कि हमारे लिए, आपके लिए, हमारी समस्या सुनेगा, आपकी समस्या सुनेगा, कंपनी की समस्या सुनेगा। हम पूरे संगठन में एक एनजीओ होगा, एक कोर कमेटी होगी और मुख्य संगठन होगा, जिसमें सारे इंटरफेस क्रिएट किए जाएंगे। तो टोटल संगठन बन गया, हमारे पास एक सिस्टम बन गया। अब ये पूरा संगठन मुख्य रूप से सेंट्रलाइज होगा, सेंटर में होगा, बीच में होगा, केंद्र होगा, ये असली केंद्र होगा। अब उस केंद्र में जब ये संगठन होगा तो इसके थ्रू, इसके संगठन के थ्रू सारी कंपनियां इंटरेक्शन करेंगी, यानी उनको आईटी सपोर्ट है, अकाउंटिंग सपोर्ट, जो कॉमन सपोर्ट हो सकता है, जो पॉसिबल कॉमन सपोर्ट है, सभी कंपनियों का उस संगठन के माध्यम से होगा, मिलेगा उनको। इसके बाद जो राजनीतिक संगठन बनेगा भविष्य में, उसको फंडिंग करना, उन लोगों का भी इंटरेक्शन करना इस संगठन द्वारा ही होगा, मेन संगठन द्वारा होगा। ये केंद्र में जो संगठन है उसके द्वारा ही होगा। गैर सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ना होगा, सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ना होगा, वो भी थ्रू इंटरफेस करेंगे, किससे? उस संगठन के थ्रू। ऐसे ही सभी का इंटरफेस का काम कौन करेगा? वो केंद्र संगठन जो है, जो केंद्र में है, वो करेगा। ये सेंट्रलाइज होगा संगठन। सेंटर में का मतलब दिल्ली में नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है पूरे देश में। उस संगठन की बात हो रही है, वो केंद्र में होगा। अब वो संगठन के माध्यम से सभी लोग इंटरेक्शन करेंगे, चाहे वो कंपनी हो। इसके अलावा संगठन का काम जैसे बल्क ऑर्डर लेना है,
कंपनियों के साथ भी इंटरेक्शन रहेगा, अदर कंपनियों के साथ। जो अपनी कंपनियां होंगी उनके साथ तो रहेगा ही, इसके अलावा जो कंपनियां होंगी बहुत सारी हमारे देश में हैं, जिनके माध्यम से जिनका सामान हम खरीदना चाहते हैं, अगर हम बल्क में कुछ लेना चाहते हैं, उनके साथ लाइजन करेगा वो, और कंपनियों तक, अपनी कंपनियों तक सामान पहुंचाएगा। ग्राहक जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, सबका इंटरफेस और इंटरेक्शन सीधे उस संगठन द्वारा होगा। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो मुख्य संगठन के पास ही पहुंचेगा। पास नहीं जाना है, फ़ोन द्वारा एक्सेस करना है, या ऑलरेडी एक व्यक्ति डेली हर किसी के पास जाएगा, हर किसी के पास जाएगा एक व्यक्ति। कैसे जाएगा मैं बताऊंगा। उस एक सबसे बड़ी कंपनी होगी एकता इंडिया सर्विसेज, उसके माध्यम से संगठन इंटरेक्शन करेगा। आगे एकता इंडिया सर्विसेज या एकता इंडिया, मैंने इसका नाम अभी रखा है, भविष्य में चेंज भी हो सकता है। इस संगठन का नाम एकता इंडिया या एकता भारत रख सकते हैं, इसी टाइप का नाम दे सकते हैं हम इसको। ये एनजीओ डिसाइड करेगा भविष्य में, लेकिन अभी मैंने इसको एकता भारत का नाम दिया है। तो एकता भारत या एकता इंडिया इंटरेक्शन करेगा उस एकता इंडिया सर्विसेज जो कंपनी है उसको, और उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे वो इंटरेक्शन करेंगे लोगों से सीधे। तो लोग, जो इंटरेक्शन होता है, वो लोग जो घर पे आ रहे होंगे उनके, उनसे शिकायत कर सकते हैं या संगठन से शिकायत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने से सीधी तौर पे शिकायत कर सकते हैं। तो ये शिकायतें कोर कमेटी देखेगी। अब हम संगठन की बात कर रहे थे, संगठन मुख्य होगा, इसके अलावा सारे उससे इंटरफेस करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या बताया कि एक मुख्य संगठन होगा, उस मेन संगठन होगा, उस संगठन में एक एनजीओ होगा, एक कोर कमेटी होगी और एक मुख्य संगठन होगा, पूरे संगठन। और ये तीनों मिलकर पूरे संगठन का निर्माण करेंगे, और ये संगठन इंटरफेस करेगा, इंटरेक्शन सभी कंपनियां, राजनीतिक दल जो होगा, जो भविष्य में अपनी तरफ से ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी इंटरेक्शन करेगा इस मेन संगठन के जरिए। तो हम की पावर, सारे ग्राहक हों या जो भी हो, हम लोगों की पावर उस संगठन द्वारा एकत्रित हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी इंटरेक्शन करेगा, उससे जुड़ेगा, उन सब की पावर मिल जाएगी हमारे साथ। जब इतनी बड़ी पावर इकट्ठा हो जाएगी, और इसके अलावा जो कंपनियां अपनी होंगी, उसमें वो संगठन की कंपनियां होंगी, तो वो कंपनियां भी, हालांकि वो कंपनियां अलग चलेंगी, लेकिन वो कंपनियां इंटरेक्शन करेंगी। इस उनकी बस संगठन की जिम्मेदारी होगी उन कंपनियों की चलाने की, दारोमदार होगा कि हाँ सही सलामत चल रही है या नहीं चल रही। तो वो संगठन सभी से इंटरेक्शन करेगा। तो आप अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस संगठन को कितना स्थायी, मजबूत और इम्पोर्टेंस बनाना है उसको।
बिना स्थायी और मजबूत संगठन के वो हजारों साल तक नहीं चल पाएगा। तो हम आगे बात करेंगे उस संगठन को स्थायी और मजबूत कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा डिटेल जानकारी देंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।